उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो देते ही हैं। आज रविवार का दिन है और इसलिए हम भगवान पहले विष्णु को वंदन करते हैं और इसके बाद प्रारंभ करते हैं आज का पंचांग। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादांक्षिसुरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। भगवान के लिए चरणों में वंदन करके और शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081 शक संवत 1946 पी संवत 2550 दिनांक है 14 जुलाई 2024 और इतवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की आज अष्टमी तिथि है 15:07 तक। इसके बाद नवमी तिथि का प्रारंभ होगा। आज का योग आज का जो योग है शिव योग रहेगा 6:15 तक और इसके बाद सिद्ध योग का प्रारंभ होगा। आज का नक्षत्र चित्रा है जो रात में 22:07 तक है। इसके बाद स्वाति नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज भवकरण रहेगा 17:28 तक। इसके बाद विष्टिकरण का प्रारंभ होगा। आज चंद्रमा जो है कन्या राशि में रहेंगे जो 8:04 तक रहेंगे सुबह में। इसके बाद तुला राशि में चंद्रमा भ्रमण करेंगे, यानी कि सुबह 8:40 तक जो बच्चे जन्मेंगे उन लोगों का नामकरण वह कन्या राशि यानी पठाना अक्षरों पे रखा जाएगा और 8:04 के बाद जो बच्चे जन्मेंगे उनका नामकरण तुला राशि रता पर रखा जाएगा। दर्शक मित्रों, ये तो हमने जान लिया आज का पंचांग। चलिए अब हम जान लेते हैं आज का राशि फल। आज के राशि फल में हम पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना, खान पान में जरा ध्यान रखना, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए आज कोई दिक्कत आपको आ सकती है। जिनके साथ के संबंध थे वहाँ कुछ खटपट भी हो सकती है। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। बाकी कुटुंब परिवार का साथ सहकार रहेगा। शादी संबंध की बातें होंगी। विदेश यात्रा वगैरह में जाने का संबंध बन रहा है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बवऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की आज मुलाकात होगी और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना होगा। और ख़ास तौर पर आज संतान और आपके बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजार में काम कर रहे हैं तो जरा मित्र दूर रहिएगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी करके काम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिले ऐसा योग तो बन रहा है। एडमिशन वगैरह लड़कों विद्यार्थियों को मिलेगा। क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। आज थोड़ा मन में उचाट और टेंशन सुबह से बना हुआ है। जमीन मकान को लेके आप थोड़ी सी दिक्कत में हो। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता हो ऐसा लगता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। खास तौर पर
विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन आपका समय ठीक रहेगा। आज करेंगे क्या? तो इन सभी चीज़ों से सफलता प्राप्त करना हो तो आप शिव मंदिर में जाइए। काला तिल, चावल और हल्दी पाउडर पानी में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। ऐसा करने से आपके ये समस्याएं सॉल्व होंगी, यानी दूर होंगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए जो देखा जाए तो आज पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा तो अन्य नौकरी भी आप ढूंढ रहे हैं। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में एक्सपांसन या व्यापार में ही कुछ नया करने का आपका मूड जो दिमाग है वह चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, किसी के कहे कहावे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी ठीक दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो किसी भी वस्तु में जल्दबाजी नहीं करना है और व्यसन से मित्रों दूर रहना है। खास तौर पर आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान किसी शिव मंदिर में करने से आपको आनंद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करना आपके लिए उचित और बढ़िया दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ जा सकते हैं। अगर आते हैं तो ज़रा सावधानी रखिएगा। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम में हाथ मत डालिएगा। कोर्ट कचहरी बनने की संभावना बन रही है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर भी बनता है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है उनके लिए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आज सुबह से ही आपको हो सकता है। कुछ आपने काम सोचा था वो काम बनने में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिनको अपना मित्र मान रहे थे वहां से छल कपट होने की संभावना है। लव संबंधित जो कार्य हैं यानी प्रेम संबंधित कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर बनेगी, लेकिन आपको अपने व्यसन से दूर रहना है और किसी गलत काम में हाथ नहीं बटाना है। आज आपके आसपास में थोड़ा सा वाद विवाद भी बन सकता है, चाहे वह वाद विवाद आपके कर्मचारियों से हो और या तो आपके पास पड़ोसियों से हो। तो जरा इस चीज़ को ध्यान देकर काम करना होगा। उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके दिमाग में चल रहे हैं। वे कार्य पूर्ण होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। किसी के कहे कहावे में आके गलत काम नहीं करना है। और आज का दिन अष्टम भाव पर घूम रहे ग्रहों की स्थिति से कोई छल कपट होने की संभावना है। अतः कहीं आपका जैसे OTP वगैरह है यह देने का दिन है तो मित्रों बिल्कुल न देना। बहुत सावधान रहना। आज का दिन थोड़ा ये दिख रहा है, कहीं आपके साथ दगा छल कपट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आज आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी किसी डॉक्टर की सलाह वगैरह भी आप ले सकते हो। क्या करेंगे? तो दिन को और शुभ बनाने के लिए एक हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए
आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। प्रेम संबंध आपके बनते हुए दिख रहे हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं पर जाना बन सकता है। विदेश यात्रा की फाइलें आने की संभावना अच्छी है। विरोधियों से जरा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करेंगे तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। कुछ गलत लोगों ने आपको गलत सलाह दे दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ में आप आ गए थे। तीसरी बात, वाहन वगैरह चलाने से ज़रा सावधान रहिएगा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के सब ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान आप विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए आज वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गलत वाणी न बोली जाए, नहीं तो आपके पैसे डूबते हुए दिख रहे हैं। किसी पर आपने विश्वास अथवा यकीन किया है, वही आपके साथ छल कपट कर रहे हैं। यह भी आपको ध्यान देना है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा दिख रहा है। आपके प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी छोड़कर और व्यापार का अगर विचार कर रहे हैं तो समय अभी अनुकूल नहीं है, जो आप 15 नवंबर के बाद कर सकते हैं। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। ग श श अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ गलत लोग आपके साथ आज आ सकते हैं। ज़मीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी अगर बेचना चाह रहे हो तो बिकने की भी संभावना है, और अगर उसको कैंसिल करना चाहते तो वो भी संभावना है। लेकिन थोड़ा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। तो क्या करोगे तो अगर आपके बजट में काम आता है तो हमें मित्रों वही काम लेना है। दूसरा काम हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या करेंगे उपाय के में तो आज उपाय में आपको आपके आसपास कहीं भी एक आध गरीब आदमी मिलता है तो उनको भोजन जरूर कराइए। यानी दिव्यांगों को भोजन कराकर आप अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपको थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन जरूर है। आप काम को लेके थोड़ा चिंतातुर दिख रहे हैं। अपने लड़के बच्चों के लिए लेकर भी चिंतातुर हैं। शायद उनके लिए कैरियर या शादी वगैरह के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। अपनी नौकरी पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको खास तौर पर ध्यान यह देना होगा कि आपके पुराने संबंध बिगड़ न जाएं। विदेश यात्रा वगैरह में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा अगर जाना है तो आपको यहाँ पर मतलब एक बहुत सुचारू सुव्यवस्था करके जाना होगा।
पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो भी ठीक है, और आप नौकरी वगैरह के लिए या परमिट वीज़ा पे जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं, परंतु सुचारू व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो दूसरी बात है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। आज आपके पैरों में दर्द की भी शिकायत आ सकती है, तो उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। टिप्स के बारे में लोगों ने बताया है, बहुत सारे प्रश्न भी आए हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है तो क्या करना। नौकरी प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी समस्या है समाज में, राष्ट्र में, देश में, सब जगह। मित्रों, बहुत सारे छोटे छोटे तो प्रयोग हैं, लोग टुचके बहुत बताते हैं, और उनमें से भी कभी कभार जॉब मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता, यानी सभी टोटके खराब हैं ऐसा नहीं है। लेकिन आपको नौकरी नहीं मिल रही है तो सबसे पहले अपने ज्योतिषीय वास्तु, जो ज्योतिषी का विधान है, यानी ज्योतिष की दृष्टि से अपनी कुंडली का आपको विश्लेषण करवाना चाहिए। अब कुंडली में अगर आपका 6th हाउस और 10th हाउस और लग्न और लग्नेश, 6th हाउस 6th हाउस लॉर्ड एंड 10th हाउस एंड 10th हाउस लॉर्ड, जब आपके लग्न का लॉर्ड, 6ठे भाव का लॉर्ड और 10वें भाव का लॉर्ड, इन दोनों के साथ तालमेल अच्छे दिखें तो आप समझिए कि आपको जॉब मिलेगी और तुरंत मिलेगी। आप पढ़ते रहोगे और आपको जॉब मिल जाएगी। इंटर्नशिप जो मिलती है वो भी ऐसे लड़कों को मिलती है। लेकिन अब जॉब लग गई और छूट गई, तब भी जॉब चली गई तो हमें फिर से जॉब चाहिए। तो फिर से जॉब के लिए आपको शनि आराधना जरूरी है। शनि मंत्र है, नीलांजन समाभासम रविपुत्रम व्याघ्रम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि महाराज का मंत्र जाप करिए। एक अपंग व्यक्ति को या गरीब व्यक्ति को शनिवार को भोजन कराइए। दूसरी बात यह करिए, काला तिल हल्दी चावल मिलाकर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए और एक हनुमान चालीसा पाठ करके मोतीचूर का लड्डू भगवान हनुमान जी को मंगलवार को चढ़ाइए। इतना क्रिया करने से आपको जल्द से जल्द दूसरी नौकरी मिल जाएगी। तो यह आपको खास देखना है कि जब दूसरी जो नौकरी या प्रमोशन, उसमें नौकरी भी आ गई मित्रों, प्रमोशन भी आ गया, तो उसी समय होगा लग्न लग्नेश 6th हाउस लॉर्ड ऑफ 6th हाउस and 10th house and lord of 10th house when they are equally, क्या कहीं पर उनका कॉम्बिनेशन होता होगा तभी यह जॉब संभव होगी। वही देखना है कि वो दशांतर दशा में उनका कॉम्बिनेशन हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो आपकी जॉब लग जाएगी। मैंने जो उपाय बताए वो आप जरूर कीजिए। आप यह उपाय करेंगे आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। तो दर्शक मित्रों, एक चीज़ कहना भूल गया, आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छे लगें तो लाइक शेयर कमेंट भी करिए, अपने मित्रों को भी बताइए। और अगर कोई समस्या आपको आती है, आप कुछ कंफ्यूज हो, तो यू कैन आस्क मी, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा कॉल नीचे दिया हुआ है। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।